ऐसा कि व्यूअर्स कैसे हम सब लोग अपवर्क पे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूबीज हैं अपवर्क पे वो अपने प्रोफाइल में ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपवर्क पे काम नहीं मिलता। उसी सीरीज़ की ये पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि न्यूबीज जिन्हें अभी भी काम नहीं मिल रहा तो वो अपने कनेक्शन को किस तरीके से यूज़ करें ताकि उन्हें जॉब भी मिल जाए और उन्हें कनेक्शंस भी हैं वो ज़्यादा यूज़ ना हो, उनकी बचत हो। कनेक्शन को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। लेकिन न्यूबीज़ को कौन सी जॉब्स पे अप्लाई करना चाहिए और कौन सी जॉब्स पे नहीं अप्लाई करना चाहिए और उन्हें जॉब्स कैसे चूज़ करनी चाहिए जिस पे उन्हें कवर लेटर सेंड करना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए वो आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। अपने अकाउंट से मैं अपवर्क पे लॉगिन हो गई हूँ। यहाँ पे आप अपनी जॉब को सर्च करके फिल्टर भी कर सकते हैं या आपने जब अपनी कैटेगरीज को ऐड किया था जैसे हमने बताया भी था कि जैसे हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पे हम कैटेगरीज को ऐड करते हैं तो वहाँ पर कैटेगरीज को भी आप डायरेक्ट क्लिक करके बीच कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जॉब्स हैं मेरी डेस्कटॉप पे अभी आप देख सकते हैं। जो पहली जॉब है आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने ही इनका आवरली रेट लिखा हुआ है, इनकी रिक्वायरमेंट है वो है और इनकी जो स्किल है साथ में वो भी नज़र आ रही है। साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि इस जॉब पे अभी तक कितने लोगों ने जो है वो प्रपोजल सेंड कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट वेरीफाइड है या नहीं है वो भी आपको नज़र आ रहा है। साथ में आपको नज़र आ रहा है इनके रिव्यूज़ कितने जो है वो अपवर्क पे खर्च किए हैं भी आपको नज़र आ रहा है और किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो इन्हीं चीज़ को मद्देनज़र रखकर हम जॉब को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप अगर न्यू हैं और अभी आपको जॉब नहीं मिल रही है, सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वे होती है कि आप ऐसी जॉब को टारगेट करें जो कि आपकी स्किल्स से मैच करती हो और आपको 100% यकीन हो कि आप वो जॉब कर लेंगे। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप जॉब को करके डिलीवर करेंगे उतना ही आपका जो क्लाइंट है वो आपसे खुश होगा और आपको 5 स्टार रिव्यूज़ देगा जो कि हमें फर्दर जॉब्स हासिल करने में मदद देगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि वो जो जॉब है वो आपकी स्किल मैच से मैच करता हो, आपको वो जॉब बहुत अच्छी तरीके से आता। उसके बाद आप देखेंगे कि जो जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो पेमेंट वेरीफाइड है। इससे क्या होगा आपके कनेक्शंस बचेंगे। अगर आप धड़े धड़ाधड़ हर किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे जो कि पेमेंट वेरीफाइड है, पेमेंट वेरीफाइड नहीं भी है, तो मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं क्लाइंट्स के वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे जॉब्स को पोस्ट नहीं करते, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जॉब पोस्ट करते हैं। फिर कहीं से भी जब अच्छा रिप्लाई आता है तो वो फिर स्टेप्स पे जाते हैं। तो आपका तो कनेक्शन गया ना, फिर बाद में आपको फिर कनेक्शन जो है वो बाय करने पड़ते हैं। तो कनेक्शन जब न्यू होते हैं आप तब तो आपको 60 फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन जब वो 60 आप यूज कर लेंगे, एक जॉब पे 4 कनेक्शंस लग रहे हैं, एक जॉब पे 6 कनेक्शंस लग रहे हैं और आपने पहले ही दिन पे 2 3 4 जॉब पे अप्लाई कर लिया तो कनेक्शंस तो आपको ख़त्म हो गए। उसके बाद तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा कनेक्शंस के लिए, वो कनेक्शन आपको ख़रीदना पड़ेगा, तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि एक तो आपको वो स्किल जो है वो अच्छी तरीके से आती हो, आपको पता हो कि जो डिमांड कर रहा है क्लाइंट वो आप क्या डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखिए उसके स्किल्स जो है वो आपकी स्किल्स से मैच कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि क्या ये वेरीफाइड है, पेमेंट वेरीफाइड। अगर नहीं है तो आप उस जॉब को छोड़ दें, आप नेक्स्ट जॉब को देखिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला है पहले भी कि आवरली रेट पे या फिक्स रेट पे मत जाइए। अगर 3 to 5 आपका आवरली रेट पे आपको जॉब मिल रही है, फर्स्ट अगर आपको एक्सपीरियंस अपवर्क पे मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर देंगे तो उसी के बदले में आपको 5 स्टार रिव्यू मिलेगा जो कि आगे आपको और भी ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिलने में हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप बहुत हाई फाई अपनी रेटिंग रख लेंगे और जो कम आवरली रेट्स हैं या फिक्स रेट्स हैं आप उसमें अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके चांसेस जॉब लेने के मुश्किल हो जाते हैं। तो पहली जो जॉब है आप उसको थोड़ा सा निगोशिएट कर लेंगे आवरली रेट के हिसाब से या फिक्स रेट के हिसाब से, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आवरली रेट को फिलहाल हम नहीं देखते, जितनी है हमें उतनी ही अप्लाई करनी है, उससे कम भी नहीं अप्लाई करनी। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर 3 से 5 है तो आप 2 लिख लें, 2 तो आप खैर मिनिमम इनके रेट भी 3 होते हैं। तो जितनी इन्होंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 to 5 का है तो आप 3 पे अप्लाई कीजिए, $3 पे आप पर आवर के हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इन पे प्रपोजल्स कितने सेंड किए गए हैं। अगर लेस देन 5 हैं तो आप उस पर ज़रूर अप्लाई करें।
इन सब कंडीशंस और भी अगर जब फिलफुल होती हैं उस जॉब पे, तो लेस देन 5 पर, लेस देन 10 पर, इवन अप टू 15 तक अगर उस पे प्रपोजल्स आ चुके हैं तो 15 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप हर वक्त ऑनलाइन रहें प्लेटफॉर्म पे। और इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपवर्क की जो एप्लीकेशन है वो अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें। बहुत इजी है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाती है। आप उसमें लॉगिन हो जाएं और उस पे हर वक्त लॉगिन रहें, और हर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप जो है वो जॉब्स को सर्च करते रहें। और क्योंकि यहाँ पर एकदम से जॉब्स आती हैं, अब फ़ौरन से यहाँ पर जो है वो अप्लाई करना लोग स्टार्ट हो जाते हैं। जो जब पहले अप्लाई करेगा उसका जो कवर लेटर है वो टॉप पे नज़र आएगा, और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो आपका जो है वो एंड पे नज़र आएगा। और मोस्टली क्लाइंट जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ओपन करके देखते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो उनको जो है वो वहीं से कंफर्म कर लेते हैं और जॉब को क्लोज कर लेते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इन चीज़ों को कंसिडर कर कर ही अप्लाई करें ताकि आपके कनेक्शंस जो है वो सेव रहें। तो हमने ये एक जॉब देखी, आप इस पे अप्लाई कर सकते हो एज अ न्यू कमर के साथ। अब हम दूसरी जॉब की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये भी पेमेंट वेरीफाइड है, यहाँ पर भी 5 to 10 प्रपोजल्स आ चुके हैं। और ये भी एक टेस्टिंग की जॉब है। यहाँ पर 13 to 21 तक इनकी जो है वो रेटिंग है। अगर आप ऐसी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं, आप न्यू हैं, तो आप 13 रख लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जीरो इन्होंने स्पेंड किया है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये पेमेंट वेरीफाइड है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। और प्रपोजल भी यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आपके जॉब विन करने के चांसेस हैं। यहाँ पर भी प्रपोजल लेस देन 5 है और ये भी पेमेंट वेरीफाइड है। तो यहाँ पर इनका बजट है 20। ये आवरली रेट पे नहीं है, ये फिक्स्ड है। 20 जो है वो वैसे कम है, बट एज अ न्यू कमर आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और ये फीचर जॉब है जो कि टॉप पे आपको नज़र आती हैं, और ये एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं इसकी। तो इनकी भी जो है प्रपोजल कम है, वेरीफाइड है। तो आप ये भी अगर जॉब आपकी स्किल से मैच करती है और आपको पता है, आप कॉन्फिडेंस है कि आप 100% ये जॉब अच्छे तरीके से करके डिलीवर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका आवरली रेट है 5 to 10, बट प्रपोजल भी इनकी कम है, 10 to 15 है। देखा जाए तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये पेमेंट वेरीफाइड नहीं है। तो अगर आप न्यू कमर हो तो ऐसी जॉब्स पे आप जो है वो अपने कमेंट्स ज़ाया ना करें तो बेहतर है। तो आपको 60 कनेक्शंस मिलते हैं जब आप न्यूली अपना अकाउंट बनाते हैं। तो कोशिश करें कि एक दिन में 2 से 3 जॉब से ज़्यादा आप अप्लाई ना करें, ताकि नेक्स्ट डे जो न्यू फ्रेश जॉब्स आएंगी फिर आप उन पे अप्लाई कर सको। एक ही दिन में अगर 4, 5, 6 करके आप अप्लाई करते रहोगे तो कनेक्शंस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और ये 60 कनेक्शन आपको पूरा मंथ चलाना पड़ता है। तो अगर आपको जॉब मिल जाती है और उसके बाद आपको अर्निंग उससे होती है, तो आप उसी अर्निंग से दोबारा कनेक्शंस को खरीद सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा इनपुट वहाँ पे देनी नहीं पड़ेगी। परचेज के लिए आपको अमाउंट जो है वो अपक में ऐड नहीं करनी पड़ेगी। जो आपकी अर्निंग होगी आप उसी से इन्वेस्ट करके दूसरे जो है वो कनेक्शंस आप ले सकते हो। इनसे इतने महंगे नहीं होते, बट अगेन वही बात है कि अगर आपके अमाउंट में ऑलरेडी अमाउंट पड़ा हुआ है और आपको कनेक्शंस अभी हैं, तो फर्दर लेने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे ही कनेक्शन ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब जॉब नहीं मिलती तो बंदा बार बार अप्लाई करता है और इसी तरीके से कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर सोचता है कि अब कनेक्शंस कहाँ से आए, फिर वो जो है वो कनेक्शंस को उसे खरीदना पड़ता है। अब अप्लाई कैसे करना चाहिए? फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ही कोई जॉब को ओपन करते हैं। ये हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए कितने नंबर ऑफ फ्रीलांसर, इनका 2 नीडेड है, इनके पास 2 की वैकेंसी है। तो इस पे और ज़्यादा आपको चांस है कि आप यहाँ से विन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की वैकेंसी है। वैकेंसी जब बढ़ जाती है तो चांसेस भी बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स जॉब है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे देखिए सारे स्किल्स लिखे हुए हैं। और उसके बाद आप जब ओपन करके देखेंगे तो उसके बाद ये ज़रूर देखिएगा कि लोकेशन में क्या आपका ग्रीन के एक तो चीज़ें थी जो हमें बाहर चेक करनी थी। अब उसके बाद जॉब ओपन करके भी आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसी के बाद आप उस जॉब पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने ये ओपन किया है, ये है कि ये सिर्फ मलेशिया के ही फ्रीलांसर्स के लिए है। तो इस पे मैं अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा रीजन नहीं है। मैं अप्लाई करूँगी तो मेरे कनेक्शंस जो है वो लूज़ होंगे। ऐसी जॉब्स के ऊपर भी आपको अप्लाई नहीं करना।
उसके बाद आपको ये भी देखना है कि इसने इंटरव्यू कितने लोगों को किया है, इनविटेशन कितने लोगों को सेंड किया है, और यहीं पर भी लिखा आता है कि इसने हायर किया है कि नहीं किया। अभी यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने अभी पोस्ट किया और इन्होंने अभी कोई बंदा अभी हायर नहीं किया। तो अगर वहाँ पर हायर भी मौजूद है कि हायर ऑलरेडी एक बंदे को कर चुका है, या जैसे यहाँ पर 2 वैकेंसीज थी तो 2 को वो हायर कर चुका है, तो उस पर भी आपको अप्लाई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी उसने जो अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर ली है। और अगर इसने किसी को इंटरव्यू किया है तो उस पर भी आप कोशिश करें कि अप्लाई ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो कभी किसी को इंटरव्यू कर रहा है, दैट मीन्स उसने 90% तो उसने कंसिडर कर लिया है कि मुझे किन लोगों को जॉब देनी है। तो वो 3-4 लोगों को इंटरव्यू करेगा और जिससे वो बात बनेगी तो उन्हीं को वो जॉब असाइन कर देगा। तो अगेन फिर आपकी जो कनेक्शन से वो भी लूज होंगे, यहाँ पर ज़ाया होंगे। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना है। आपको लोकेशन चेक करनी है, उसमें आप आ रहे हैं, या लोकेशन के अलावा किसी भी यहाँ पर पार्ट पे अगर इस तरीके से रेड चिट आ रहा है तो वहाँ पर आपको उसी जॉब को वहीं पर आप बंद कर दीजिए, वहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना। तो ये तो थी कि हम जॉब्स कैसे सिलेक्ट करें न्यूबीज के हिसाब से, हमारे कनेक्शंस भी बच जाएं और फिर हमें जॉब भी मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे ये देखिए इस पे 2 कनेक्शंस यूज़ हो रहे हैं। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि इस जॉब पे कितने कनेक्शंस यूज़ हो रहे हैं और आपके पास टोटल कितने कनेक्शंस हैं। और जब ये 2 कनेक्शन आप इस पे अप्लाई सबमिट जॉब करेंगी तो ये 2 कनेक्शन आपके टोटल कनेक्शन से माइनस हो जाएंगे। जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करें तो अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा ताकि आपके कनेक्शंस भी बचें और आपके जॉब विन करने के चांसेस भी ज़्यादा हों। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसा कवर लेटर जिससे आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी अपवर्क पे। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।